आइए दोस्तों, निफ्टी 50 ऑन माई व्यू में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज का एक्सपायरी डे आपके लिए बेहद अच्छा रहा होगा। सिंपल सा एनालिसिस था जहाँ पे ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। सिंपल था जहाँ पे कि इस लाइन के ऊपर बाइंग और इस लाइन के नीचे सेलिंग थी। मतलब इसके नीचे हमें पुट बाय करना था और नीचे 350 तक के टारगेट थे, लगभग 300 पॉइंट नीचे। लेकिन ऊपर का मैंने आपको जरूर कहा था, अगर ऊपर निकलती है तो हमें 750 तक के टारगेट बड़े आराम से मिलने थे और उसके ऊपर लगभग 800 के आसपास, बस वहीं पे, यानी कि यहाँ तक हमारा टारगेट का फंडा जो था वो ख़त्म था लगभग 1 बजे के आसपास। जहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेटेड निफ्टी 50 वहाँ तक हमारा डन था। ऑल डे हमारा यहीं पे ख़त्म था। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारा टारगेट रहता है उसे हम एसएल में शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने अपने टारगेट को 750 जैसे जहाँ पर था उसको आपने अगर आपका एसएल माना हो तो उसके बाद सीधा 800 पे गई, और इधर भी कहीं ऐसा नहीं था कि क्लोजिंग 800 के नीचे रही हो निफ्टी 50 की। उसके बाद भी जहाँ पे कंटिन्यू ऊपर निकली तो भाई आपने मान लिया प्रॉपरली के अकॉर्डिंग टू स्ट्राइक प्राइस, तब भी इधर किधर आपको 900 के नीचे ये क्लोजिंग नहीं मिली होगी। फिर आपने जब ऊपर देखा कि अब तो 23,000 के करीब है, तो वहाँ भी आपने अगर 950 का स्ट्राइक प्राइस रखा हो तब कहीं यहाँ पे आसपास या फिर ये बड़ी रेड कैंडल में ही आप निकल चुके होंगे, या तो आप इतना ऊपर गए ही नहीं होंगे। ये भी यहाँ पे होता है ऐसा। एनीवे, अच्छा रहा निफ्टी 50 का आज का दिन। बढ़िया रैली जहाँ पे देखने को मिली। लगभग आज का दिन 300-400 पॉइंट के आसपास का गया है निफ्टी 50 का। तो जैसे कि मैंने लास्ट पॉइंट पे ही कहा था कि अगर हमें 416 पॉइंट आज के, आप देख सकते हो इधर मैंने आपको कहा था कि लास्ट 2 डे बिफोर एक्सपायरी डे यहाँ पे 2-3 दिन बड़े ही रेंज में रह रही है निफ्टी। तो यहाँ पे मोस्टली चांस होते हैं कि अच्छा मूव हमें ऊपर या नीचे दोनों ही तरफ मिलता है। तो ठीक रहा। अब जहाँ पे थोड़ा सा ये पॉइंट है कि कल फ्राइडे है, फ्राइडे को हमें किस हिसाब से इसे देखना है, तो जस्ट मैं इसे देखूंगा सबसे पहले एक दिन के टाइम फ्रेम पे। एक दिन का टाइम फ्रेम मैं यहाँ पे जरूर देखूंगा। यहाँ पे तो एक दिन के टाइम फ्रेम पे अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे निफ्टी 50 का अच्छा मूवमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया 400 पॉइंट, 416 पॉइंट यहाँ पे है। तो अगर लाइन चार्ट के हिसाब से देखूं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी 750 टच करना बनता है। तो 750 का जो पॉइंट है यहाँ पे निफ्टी 50 का, उसे टच करना चाहिए निफ्टी को एक बार लाइन चार्ट के हिसाब से, जहाँ पर आप देख सकते हो 753, यानी
तो 750 एक ऐसा पॉइंट है निफ्टी का जिसे एक बार रिटेस्ट बनता है तो वहाँ पे अगर तो निफ्टी 50 फेल हो जाती है, यानी कि उसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग मिलती है इस हिसाब से 750 के नीचे, तो वहाँ पे फिर एक अगर रिटेस्ट मिलेगा तो फर्दर नीचे निफ्टी 50 जाएगी और वो रहेगी 400 के आसपास, फिर प्रॉपरली रिटेस्ट बनेगा। लेकिन अगर ऊपर की तरफ बढ़ना है निफ्टी 50 को, तब भी यहाँ पे 750 का एक रिटेस्ट बनता है। फर्दर फिर जो ऊपर के टारगेट रहेंगे वो हमारे यहाँ पे फिर बनेंगे वो टारगेट फिर हमारे 23,074 के फिर बनेंगे, यानी कि नया हाई निफ्टी 50 को 23,000 का जो रेंज है वो फिर हमें देखने को जहाँ पे मिलेगा। तो जस्ट इस चीज को हमने देखना है नेक्स्ट वीक। तो कल के दिन ऐसा हो सकता है निफ्टी 50 फर्दर अगर ऊपर जाती है तो, या फिर अगर अभी के अकॉर्डिंग देखते हैं गिफ्ट निफ्टी को, तो लगभग 20 पॉइंट के आसपास प्लस में लग रही है। लेकिन जो ओपनिंग रहेगी जैसे रहेगी वैसा हम देखेंगे। लेकिन आज का जो दिन था बेहद अच्छा था। तो मोस्टली यहाँ पे महीने में 3 से 4 दिन ऐसे होते हैं जो अच्छे मूव वाले होते हैं, तो उस मूव को अगर आप कैप्चर करते हो तो बढ़िया बात है। अब आइए जहाँ पे कल के दिन के लिए देखते हैं कि कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सी ऐसी कैंडल है जहाँ तक हम सोच सकते हैं कि हमें बाइंग का ही सोचना है बस। या फिर अगर हम पुट में भी बैठते हैं, फिलहाल तो भी पुट की बात करनी सही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पुट में हमें मौका मिलेगा तब हम जरूर पुट में बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं अच्छी यहाँ पे हैंगिंग मैन वाली जहाँ पे 1 2 3 4 कैंडल्स जहाँ पे बनी है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए कल को निफ्टी 50 फ्लैट ओपन होती है और एक डिप मिलता है हमें, तो वो डिप 900 तक का रहेगा, 22,900 तक का डिप रहेगा। तो उस डिप को अगर निफ्टी 50 होल्ड रख पाती है तो फर्दर ऊपर की तरफ हमारी एंट्री बनेगी। वो हमारी एंट्री रहेगी लगभग 917 के ऊपर, और एसएल फिर जहाँ पे हम रखेंगे 880 का, यानी कि 917 हमारा एंट्री रहेगा। अगर जहाँ पे फ्लैट ओपन होकर नीचे आती है, रीटेस्ट करती है 900 को और 917 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब हमारा 880 का एसएल रहेगा। और टारगेट मैंने आपको सीधा ही बता दिए है कि 23,070 तक के हमारे टारगेट रहेंगे, सेफ टारगेट। तो लगभग जहाँ से ऊपर तक तकरीबन यहाँ पे कितने पॉइंट बनेंगे हमारे, यहाँ पे हम देख लेते हैं 917 से लेकर 23,074 तक के टारगेट हमारे यहाँ पे 150 पॉइंट के टारगेट यहाँ पे हमारे फिर बन जाएंगे। और अगर पुट में हमें बैठना है तब भी हमें कहीं ना कहीं पुट के बारे में सोचना है, तो 880 के नीचे ही सोचेंगे और हमारे सीधे टारगेट 800 तक के रहेंगे, उसके बाद 750 तक के। तो इस हिसाब से फिर हमें चलना है संभल कर थोड़ा। और अगर नो ट्रेडिंग रेंज की अगर मैं बात करूं तो नो ट्रेडिंग जोन हमारा फिर बनेगा, मान लीजिए अगर निफ्टी आधा घंटा भी 800 से लेकर 900 के बीच में स्पेंड कर देती है, तब नो ट्रेडिंग डे यहाँ पे बनेगा। तो इस चीज़ के हिसाब से कल को हमें चलना है। तो कल मेरा ट्रेडिंग डे रहेगा 97 फ्राइडे 24 मई 2024 के लिए ये वीडियो मेरा रहेगा वैलिड। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।